बड़ी खबर यह है कि गाजीपुर मंडी अब से थोड़ी देर के बाद में दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचने वाले हैं। जैसे ही सिसोदिया पहुंचेंगे हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे, हम आपको खबर भी पहुंचाएंगे। इस वक्त ये बिग ब्रेकिंग है और कूड़े के ढेर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के बीच की जो लड़ाई है ये तेज हो गई है। कूड़े के पहाड़ से टूटी थी गाजीपुर मंडी की दीवार और घटनास्थल पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने वाले हैं। डेप्यूटी सीएम सिसोदिया दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर जाएंगे। डिप्टी सीएम तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये हालांकि हम पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे। एक बार 6 तस्वीरें दिखाएं। कूड़ा पर घमासान है, कूड़े पर सियासत हो रही है। एमसीडी का चूंकि चुनाव होने वाला है, आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी की लड़ाई लैंडफिल साइट पर कैसे आ गई है, ये 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। सीधे चलते हैं नवीन निशांत के पास में। नवीन, क्या दिल्ली के डिप्टी सीएम लैंडफिल साइट पर पहुंच गए हैं? नवीन निशांत, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? नवीन निशांत, आप तक आवाज आ रही है? चलिए नवीन के बाद हम चलेंगे। लेकिन कूड़ा है, सियासत है, एमसीडी का चुनाव है, यही एक वजह है कि कूड़े पर तनाव है। एक बार तस्वीर हम दिखाते हैं। पहुंच गए हैं मनीष सिसोदिया, पहुंच गए हैं। इंडिया न्यूज़ पर लाइव है सिसोदिया लाइव। चढ़ रहा था पहाड़, अब इसको खाली जगहों पे आसपास फैला दिया इन्होंने, ये दिखाने के लिए कि देखो ऊंचाई का नीचे हो गई है। लेकिन ये इनकी साजिश है, सारी खाली जगह तो भर दी इन्होंने, यहाँ पे ऊपर से कूड़ा नीचे उतार दिया। तो अब ये इसी के चक्कर में यहाँ दीवारें गिर गई, इनका सबका नुकसान हो गया। सर ये पहली बार नहीं हुआ है मनीष सर, ये पहली बार नहीं हुआ, हमेशा होता है, आग लगी होती है। आपके पास क्या सोल्यूशन है? एमसीडी में आप कूड़े के मुद्दे पे लड़ रहे हैं। नहीं, एमसीडी में यहाँ से कूड़े का तुरंत निस्तारण होना चाहिए और आज सारी दुनिया में कूड़ा निकल रहा है, लेकिन कहीं भी इस तरह के पहाड़ नहीं। टाइमलाइन देंगे आप दिल्ली की जनता को? कितने साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में कितने साल का टाइमलाइन देंगे? बिल्कुल 5 साल के अंदर अंदर पूरी दिल्ली में कहीं भी कूड़े का पहाड़ नहीं दिखेगा। ये केजरीवाल जी ने पूरा प्लान बना रखा है। मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे और उनका साफ कहना है कि अगर एमसीडी में अगर उनकी सरकार बनती है तो 5 साल के अंदर जो तीनों लैंडफिल साइट है, भलसवा हो, गाजीपुर हो, ओखला हो, उसे साफ किया जाएगा। मनीष सिसोदिया एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज पे इस वक्त बात कर रहे थे। उनका साफ कहना था कि भाजपा की लापरवाही है जिस कारण जो लैंडफिल साइट है वो भसक रहा है, लोगों की परेशानी बढ़ी है। जी राशिद, पर पहुंचने के बाद में नवीन निशांत के साथ में लाइव थे। नवीन, आप सिसोदिया को फॉलो करते रहे, उनसे बात करते रहे, बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं उन्हें भी आप ट्रैक करते रहे। आप इस पूरी खबर को ग्राउंड से होल्ड कर सकते हैं, मैं पूरी तरह आपके हवाले करता हूं। बिल्कुल राशिद, देखिए मनीष सिसोदिया तो यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनके साथ तमाम जो नेता है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ स्थानीय लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या कुछ दिक्कत है। दुर्गेश पाठक हमें दिख रहे हैं, एमसीडी प्रभारी है दुर्गेश पाठक, उनसे भी बात कर लेते हैं। दुर्गेश, टाइमलाइन आप लोग कितने साल का देना चाहेंगे? अगर कूड़े का पहाड़ अगर आपकी सरकार आती है एमसीडी में, कितने साल लग सकते हैं? हमने दिल्ली के स्कूल ठीक किए, कोई नहीं कहता था स्कूल ठीक कर पाएंगे। अस्पताल ठीक किए, कोई नहीं कहता था अस्पताल ठीक कर पाएंगे। बिजली ठीक की, 14-14 घंटे लाइट करती थी, कोई नहीं कहता था बिजली ठीक कर पाएगी। कूड़े के पहाड़ भी सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं। पूरा प्लान बनाया, पूरा टाइमलाइन बनाई है। देश से, बहुत सारे देश के अंदर कूड़े के पहाड़ खत्म किए, वहाँ से सीखा है, विदेशों से भी सीख करके पूरा प्लान बनाया। अब ये देखिए क्या हाल हो गया, ये पूरे की पूरी दीवार है और पूरी की पूरी दीवार जो है वो गिर गई। यहाँ प्याऊ था, यहाँ पे लोग हो सकते थे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ है। ये जो बैरिकेड है इसके अंदर पशुएं रखते हैं वो, और उसके अंदर लोग भी होते हैं। आप सोचिए ये गिर जाए और लोग उसके अंदर, अगर 4 लोग के आसपास जान जा सकती थी उनकी, किसी तरह से उनकी जान बची है। तो ये बुरा हाल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसको हम ठीक करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी ठीक करेंगे। जेसीबी चलता हुआ दिख रहा है, ये क्या फैला रहे हैं कूड़े को, वहाँ से ऊपर से लाके यहाँ नीचे फैला देते हैं, फिर कह देते हैं एलजी साहब कि हमने 10 फीट कम कर दिया। सच्चाई तो इसको फैला दिया। के साथ में बातचीत आप करते रहे, आपके पास हम फिर से आएंगे। ये पूरा देश ये देखना चाहता है कि ये लैंडफिल साइट क्या है, लैंडफिल साइट को लेकर के इतना संग्राम क्यों है। एक एमसीडी चुनाव जैसे करीब आया, कूड़ा और लैंडफिल साइट को लेकर के सियासत क्या चली। एक छोटा संग्राम कूड़े पर मचा घमासान। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे हुए हैं। फिर से नवीन निशांत के पास में चलते हैं। नवीन, क्या चल रहा है अभी? बिल्कुल राशिद, देखिए बता दें कि मनीष सिसोदिया यहाँ से अभी के समय निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा देंगे, देखिए कैसे जो मनीष सिसोदिया है वो यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपसे थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया यहाँ पहुंचे थे। उनके द्वारा लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया गया था और तमाम जो लोग थे उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। और आप देख सकते हैं लैंडफिल साइट का, आप देख सकते हैं लैंडफिल साइट कि कैसे यहाँ पे जो मकान का एक हिस्सा था, जो एक हिस्सा था कूड़े का, वो यहाँ पर ढह गया था।
तमाम आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पे पहुंचे थे, चाहे वो दुर्गेश पाठक हो, रोहित मेहरोलिया हो, कुलदीप कुमार हो, तमाम लोग यहाँ पहुंचे थे। और देखिए कैसे रोहित मेहरोलिया से बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है यहाँ पे इस पूरे मामले को लेके। रोहित मेहरोलिया स्थानीय विधायक है इधर के हमारे साथ। कब की घटना है, क्या कुछ घटना है? और बड़ा ईश्वर का शुक्र रहा है कि यहाँ पर उस समय कोई था नहीं, रात में कारोबार होता नहीं है, दिन में ज्यादा कारोबारी आते हैं, व्यापारी आते हैं, अपने जानवरों को लेकर आते हैं, बहुत सारे यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पर सोचिए कितना बड़ा हादसा यहाँ पे होने से टल गया। और एक प्याऊ यहाँ पर हुआ करता था, लोग पानी पिया करते थे। नवीन, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। कूड़े पर, लैंडफिल साइट पर और उसके बाद दीवार गिरने पर कितनी ज्यादा सियासत है, इस पर नजर इंडिया न्यूज की बनी है।